हेलो ट्रेडर्स, कल हमने यूपीआई लेवल बैंक निफ्टी के डिस्कस किए थे। 51690 ब्रेक करता है तो हम लोग 51950 का टारगेट रखेंगे। बट इसने हमारा लेवल यहाँ पर ब्रेक किया और कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर हम लोग आगे जाके इसको ब्रेकआउट कंसीडर करते तो इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं। कल के लिए अगेन 51710 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देकर, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देकर हम लोग फर्स्ट टारगेट 51950 का रखेंगे। 240 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं और इस केस में स्टॉप लॉस 160 पॉइंट्स का रहेगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 51 200 का। इसमें 490 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर हम लोग कर सकते हैं और उसके इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लाइक 230 240 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स रखेंगे। ये टारगेट हमने यहाँ से रखा हुआ है। यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं और जो फर्स्ट टारगेट है वो अराउंड ये वाला लेवल है। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट रुका था, ऊपर जा नहीं पाया था और यहीं से फॉल आया था। एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह बन रहा है और ये जो नेकलाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, उसको अगर ब्रेक करने आता है तो हमें यहीं कहीं बीच में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसको 5 मिनट्स पर हम लोग देखते हैं तो कुछ ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं 610 का, तो हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक पहुंच सकते हैं। 100 और 150 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। 51 610 क्रॉस करता है तो एक ब्रेकआउट देके, बाइंग अपॉर्चुनिटी देके फर्स्ट टारगेट 51 720 हम रखेंगे और सेकंड टारगेट 51 760 रखेंगे। ये अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन ब्रेक करने आता है तो यहाँ तक आ सकता है और इसके लॉजिक सिंपल है कि ये जो एरिया है ये क्रॉस हो जाएगा। ट्रेंड लाइन के जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शंस है और ये रिजेक्शन है। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया, कई बार रिजेक्ट हो गया, तो मार्केट के पास अच्छा चांस है कि 610 ब्रेक करे, एक ब्रेकआउट देखें हम लोग और फिर डायरेक्ट 760 या 720 के आसपास का 150 पॉइंट्स कैप्चर हम लोग कर सके। इस केस में स्टॉप लॉस 90 पॉइंट्स के आसपास का रहना चाहिए। नीचे से फिबो भी लगाते हैं इसमें तो अच्छा, इसने यहाँ पर 50% के आसपास सपोर्ट लिया है। ये गोल्डन रेशियो जो है 618 का, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ विक्स बने हुए हैं, मतलब मार्केट को ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। थोड़ा सा डाउन होके फिर अप जा सकता है। सो 24 470 ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देखकर, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोगों को फर्स्ट टारगेट 24 580 रहेगा। 110 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं और इस केस में 70 पॉइंट्स के आसपास का हमारा रिस्क रहेगा। नेक्स्ट हमारा टारगेट जो रहेगा वो 24 630 रहेगा। ऑलमोस्ट इसमें 160 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करेंगे और फाइनल जो हमारा टारगेट रहेगा वो 730 है। 24 730। इस केस में हम लोग 250 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं, बट इतना ये जाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हमारे टारगेट्स जो हैं वो पहला, यहाँ के जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं वो है, नेक्स्ट ये वाला टारगेट है और फाइनल ये वाला टारगेट है यहाँ से का। जिनके सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसने ब्रेकआउट दिखाया, ट्राई किया, ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ थोड़ा ऊपर और फिर यहाँ स्टॉप लॉसेस ले सकता है और इस केस में हमको 260 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने को मिलेंगे। शॉर्टिंग के लिए हमारे 24 370 अगर ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देके, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देके 24 200 हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। 170 पॉइंट्स इसमें हम लोग कैप्चर कर सकते हैं और उस केस में 110 पॉइंट्स के आसपास का मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।